बच्चों, तो आज हम ये चैप्टर दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, आज इसका लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। ओके, so let's start. So here is your last topic of the chapter, that is nitrogen fixation and nitrogen cycle. So first, what is nitrogen fixation? राइजोबियम बेसिकली एक बैक्टीरिया का नाम होता है, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो बेसिकली इन्वायरमेंट में आप जानते हो कि बहुत सारे तरीक़ों के गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें से एक है नाइट्रोजन, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है एयर में, राइट। सो प्लांट्स को भी इन गैसेस की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो उस नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करता ये बैक्टीरिया है, ठीक है, हेल्प करता है प्लांट्स की। Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे हेल्पफुल बैक्टीरिया क्या है, ठीक है, प्लांट्स के लिए, दैट इज राइजोबियम। ओके, नेक्स्ट, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कि कैसे नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स तक पहुंचा जाता है। देखो, सबसे पहले है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, राइट। सो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल, और हर बार पूछा जाता है। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। देखा आपने, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही है एयर में। ओके, नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड विटामिन्स। सो बेसिकली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, चाहे वो हम हो या प्लांट्स या एनिमल्स, राइट। Next, the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. So basically plants and animals के पास हमारे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिनसे वो ब्रीथ डायरेक्टली कर सकें नाइट्रोजन, ठीक है। सो उनके लिए नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करना पड़ता है, और वो फिक्स करने के लिए जो लैंड है, जो सॉइल है, सॉइल के बैक्टीरिया हो गए, राइट, वो हेल्प करते हैं। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from soil through their root system. So basically नाइट्रोजन जब फिक्स किया जाता है तो उसके जो हेल्पफुल कंपाउंड्स है, जो यूजेबल कंपाउंड्स है, वो रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट्स में उसे पहुंचाया जाता है सॉइल के थ्रू। ओके, सॉइल के थ्रू वो रूट्स में जाता है और फिर रूट से पूरे प्लांट्स में वो जाता है, राइट। नेक्स्ट, nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. So basically plants में nitrogen कैसे फिक्स होता है, सॉइल के बैक्टीरिया से, सॉइल के थ्रू प्लांट्स में जाता है, और एनिमल्स के पास फिर नाइट्रोजन कैसे जाता है, जो ये प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, राइट। नेक्स्ट, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जितने भी वेस्ट मटेरियल जो भी सॉइल में होते हैं, वो बेसिकली सॉइल अपने आप में उसे इस तरह से घोल लेता है, ठीक है, डिस्पोजिशन कर लेता है कि वो उल्टा क्रॉप सॉइल के लिए यूज़ में आ जाते हैं, राइट।
सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। 9 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप एग्ज़ाम में कभी मतलब हमेशा इसमें से 1-2 तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें स्किप मत करना। फर्स्ट इज़ व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली हमने 4 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। फूड मेकिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करता है वो भी हम पढ़े हैं। नेक्स्ट इज़ डिफाइन फर्मेंटेशन। Question 4, what are antibiotics? Then what are communicable diseases? Communicable diseases याद होगा जो एक इन्फेक्शियस पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को जो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। हाउ डज़ फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड? देन व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स? व्हाट इज़ पास्चराइजेशन एंड हु डिस्कवर्ड इट? दैट इज़ लुइस पास्चर। एंड देन एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल। अगर एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल है, बेसिकली मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक्सप्लेन ये नाइट्रोजन साइकिल आपसे 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो आप इसको सिर्फ ऐसे राइजोबियम के बारे में बताकर और नाइट्रोजन के बारे में जो अभी हमने स्लाइड में देखा, दैट इज़ ये पार्ट की रूट्स में कैसे जाता है, फिर रूट से प्लांट्स में कैसे जाता है, फिर एनिमल्स में कैसे जाता है, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ओके। और ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर यहाँ होता है क्लोज। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3rd चैप्टर, ओके। एंड आप आई होप कि आपने इस चैप्टर के एकदम अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। और अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं भी ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है, ओके। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।